यहाँ पर 1960 की हॉरर फिल्म साइको का फ्रेम दर फ्रेम विस्तार से हिंदी में विवरण प्रस्तुत किया गया है। यह फिल्म अल्फ्रेड हिचकॉक द्वारा निर्देशित है और साइकोलॉजिकल हॉरर शैली में एक महत्वपूर्ण स्थान रखती है। फिल्म की शुरुआत फीनिक्स, एरिजोना के एक शॉट से होती है जिसमें एक जैजी बैकग्राउंड म्यूजिक बज रहा है। हम मुख्य किरदार मैरियन क्रेन को देखते हैं जो एक रियल एस्टेट ऑफिस में काम करती है। वह अपने प्रेमी सैम लूमिस के साथ एक होटल के कमरे में है जहां वे अपने वित्तीय संकट और भविष्य के बारे में बात कर रहे हैं। यहां से कहानी का तनाव शुरू होता है और यह संकेत मिलता है कि मैरियन की जिंदगी में उथल पुथल है। मैरियन अपने ऑफिस से $40,000 चोरी करती है। मैरियन अपने बॉस का भरोसा तोड़कर पैसे चुराने का फैसला करती है ताकि वह सैम के साथ एक नई जिंदगी शुरू कर सके। यह पल फिल्म की कहानी को आगे बढ़ाता है और मैरियन के लिए एक जोखिम भरा सफर शुरू होता है। मैरियन अपनी कार में भागती है और एक भारी बारिश का सामना करती है। बारिश और अंधेरी रात मैरियन के भीतर के तनाव और अपराध बोध को प्रतीकात्मक रूप से दर्शाती है। उसका मन अपराध की भावना से ग्रसित है और बारिश उसके डर को और बढ़ा देती है। भारी बारिश में मैरियन एक सुनसान से दिखने वाले बेट्स मोटल में पहुंचती है। बेट्स मोटल एक अलग थलग और डरावना स्थान है जहां वह नॉर्मन बेट्स से मिलती है। यह स्थान फिल्म की कहानी में डर और रहस्य का माहौल बनाता है। नॉर्मन एक शर्मीला और अजीब व्यक्ति है जो मैरियन को खाने के लिए आमंत्रित करता है और उसकी जासूसी भी करता है। नॉर्मन एक रहस्यमयी व्यक्ति है जो अपनी मां के प्रति अत्यधिक लगाव दिखाता है। वह मैरियन से अपनी मां के बारे में बात करता है जिससे संकेत मिलता है कि कुछ गहरा रहस्य है। मैरियन और नॉर्मन एक कमरे में डिनर करते हैं। यह दृश्य नॉर्मन के मानसिक संघर्ष को उजागर करता है। वह अपनी मां के नियंत्रण में होने की बात करता है। बातचीत के दौरान उसकी मानसिक स्थिति और असामान्य व्यवहार साफ दिखाई देता है जो आगे की कहानी में महत्वपूर्ण है। मैरियन बाथरूम में शॉवर ले रही होती है और एक रहस्यमयी आकृति अचानक हमला करती है। यह दृश्य फिल्म का सबसे प्रसिद्ध क्षण है। एक छायामय व्यक्ति जिसे हम नॉर्मन की मां समझते हैं चाकू से मैरियन की हत्या कर देता है। इस सीन में तेज संगीत और तेजी से कटती हुई तस्वीरें एक खौफनाक माहौल बनाती हैं। यह पल दर्शकों को चौंका देता है क्योंकि मुख्य किरदार को फिल्म के बीच में ही मार दिया जाता है। नॉर्मन हत्या के बाद सबूत मिटाने में लग जाता है। नॉर्मन मैरियन के शव को साफ करता है और उसे उसकी कार के साथ एक दलदल में डुबो देता है। यह दृश्य दिखाता है कि नॉर्मन अपनी मां को बचाने के लिए किसी भी हद तक जा सकता है और उसकी मानसिक स्थिति और जटिल हो जाती है। एक निजी जासूस आर्बोगास्ट मैरियन की खोज में बेट्स मोटल पहुंचता है। आर्बोगास्ट मोटल में जांच करता है और नॉर्मन से सवाल पूछता है, लेकिन जब वह नॉर्मन की मां से मिलने की कोशिश करता है तो वह भी मारा जाता है। यह हत्या फिर से दर्शकों को चौंकाती है। मैरियन की बहन लायला और सैम मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करते हैं। लायला और सैम बेट्स मोटल में जाकर गहराई से जांच करते हैं। वे नॉर्मन की मां के कमरे में कुछ असामान्य चीजें पाते हैं जिससे कहानी की सच्चाई सामने आने लगती है। लायला अंततः बेट्स घर के तहखाने में जाती है और सच्चाई सामने आती है। यहां लायला को नॉर्मन की मां की ममीफाइड लाश मिलती है। तब नॉर्मन महिला के कपड़ों में एक चाकू के साथ प्रकट होता है। सैम नॉर्मन को पकड़ लेता है और खुलासा होता है कि नॉर्मन ही अपनी मां बनकर हत्याएं करता है। उसकी मां की मौत के बाद नॉर्मन ने उसकी पहचान को अपना लिया। नॉर्मन को जेल में दिखाया जाता है। उसकी मां की आवाज उसके भीतर बोलती है। नॉर्मन पूरी तरह से मानसिक रूप से टूट चुका है और उसकी मां का व्यक्तित्व उस पर हावी हो गया है। फिल्म के अंत में उसकी मां की आवाज कहती है कि वह कभी भी मक्खी को नहीं मारेगी, जिससे उसकी विक्षिप्त मानसिक स्थिति जाहिर होती है। नॉर्मन बेट्स का किरदार मानसिक विभाजन का प्रतीक है जो दर्शाता है कि किस तरह एक व्यक्ति का मन दो अलग व्यक्तित्वों में बंट सकता है। मैरियन का अपराध बोध और उसका प्रभाव फिल्म के शुरू से ही दिखता है। उसकी चोरी उसे ऐसे रास्ते पर ले जाती है जो उसकी मृत्यु का कारण बनती है।
हिचकॉक ने इस फिल्म में दर्शकों को डराने के लिए सस्पेंस और रहस्य का बखूबी इस्तेमाल किया है। साइको एक मास्टरपीस है जो दर्शकों को हर पल रोमांचित करता है और एक चौंकाने वाला अंत प्रदान करता है।